नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एजुकेशन एकेडमी में। और आज हम परसेंटेज की 5वीं वीडियो देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाता है और किस तरीके से कितने तरीके से क्वेश्चन कोई इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो पूछा जाता है। तो फाइनली इस वीडियो को देखने से पहले मुझे लगता है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हम आपके लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि बस एक छोटा सा दायित्व जिसमें कुछ लगता नहीं है आपको ये कर देना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से की वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है एक परीक्षा में 51% अंक प्राप्त करता है तथा 80 अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 29% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से जो है फेल हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि एक जो है 51% अंक लाता है और 80 अंकों से पास हो जाता है। तो 80 अंक पास होने का मतलब ये है कि जितना मिनिमम अंक उससे पास होना था ना, तो 80 अंक ज्यादा लाया है वो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी है जो 29% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब जितने अंक से पास होना था उससे उसने क्या कर दिया, 29 अंक कम लाए। तो हमसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक का मतलब वो जो परीक्षा कराई गई थी वो टोटल कितने अंक की होगी। हमसे ये भी इस क्वेश्चन में पूछा, इसका मतलब ये हो गया कि कुल अंक ज्ञात करें, उस परीक्षा का जो है कुल अंक कितना था। ठीक है, कह रहे कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करें। उस परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए कम से कम कितना अंक लाना जरूरी है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पास होने का प्रतिशत क्या है। तो कम से कम पास होने का प्रतिशत कितना प्रतिशत वो अंक प्राप्त करे ताकि वो उस परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये कितने टाइप्स को क्वेश्चन को पूछा जाता है, जनरली होता है और किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है और किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन उसको फ्रेम करना होता है एग्जामिनर को, तो 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखता है। पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी एक विद्यार्थी इतना % अंक लाता है और इतने अंकों से पास हो जाता है और इतना % लाता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है, तो देखो क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है, पहला जो है कि वो इतना % लेकर के आता है, मतलब परसेंटेज में कुछ भी दे सकता है, तो इतने अंक से पास हो जाता है पहला। फिर इतना % लाता है और इतने अंकों से पास हो जाता है, यानी दोनों कंडीशन पास की बनेगी। पास का मतलब वो ज्यादा अंक लेकर के आएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इतना % अंक लाता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, इतने अंकों से फेल हो जाता है। और जो है इतना % अंक लाता है और इतने अंकों से पास हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो हो गया फेल और ये हो गया पास। ठीक है, तीसरे टाइप का अगर उसको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो वो ये कर सकता है कि इतना % अंक लेकर के आता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है, और फिर जो है इतना % अंक लेकर के आता है और इतने अंकों से वो फेल हो जाता है। तो ये जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं जो पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस किस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को अगर आता है तो किस तरीके से सॉल्यूशन इसका किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो सबसे पहला ये है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमसे। तो ध्यान रखना इस चीज को कि एक विद्यार्थी जो है 51% अंक लेकर के आया। चलो 51% लेकर के आया, 51% अंक लेकर के आया और 80 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 80 अंक ज्यादा ला दिया। ठीक है ना, जितना से पास होना था 80 अंकों से ज्यादा ला दिया। फिर कह रहा है कि वो 29% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। 29% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, ये 30 अंकों से फेल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें इस वाले और इस वाले का हमेशा डिफरेंस लेना होता है। चाहे वो फेल की दोनों कंडीशन हो, चाहे वो दोनों पास की कंडीशन हो, या एक फेल की और दूसरी पास की, या एक पास की और दूसरी फेल की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा हमें परसेंटेज का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी जो कोई कंडीशन है तो इन दोनों जो परसेंटेज वैल्यू है इनका हमेशा हमें डिफरेंस लेना है। दूसरी कंडीशन ऐसे क्वेश्चन में कि अगर एक बार
पास कर रहा है और दूसरी बार वो फेल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है ना। चाहे वो एक बार फेल कर रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है, पास कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अगर वो सेम कंडीशन बनेगी तो हमेशा माइनस करना है। जैसे कि अगर वो यहां हमेशा दोनों बार वो फेल हो जाता, दोनों बार फेल हो जाता, तो इनका दोनों का हम क्या कर देते, डिफरेंस यहां पे लेते। अगर वो दोनों बार पास भी हो जाता ना दोस्त, तो दोनों बार अगर पास भी हो जाता तो भी हम क्या करते, इसको हम डिफरेंस लेते। अगर दोनों कंडीशन सेम बन रही, इसका तो हमें फिर से मैं एक बार बता दूं, इसका हमेशा हमें डिफरेंस लेना है, इस वाले चीज का हमेशा हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर दोनों साइन अपोजिट है, यानी एक बार वो पास हो रहा है और दूसरी बार फेल हो रहा है, तो इसको हमें प्लस करना है। बस यही है बेसिक चीज है, यही समझना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो अगर दोनों अपोजिट साइड है, एक बार पास और दूसरी बार फेल, तो हमें यहां क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन अगर दोनों साइड सेम बन रही है, यानी दोनों बार वो पास हो रहा है या दोनों बार फेल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक बार पास हुआ है और दूसरी बार फेल हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक बार पास हुआ है और एक बार फेल हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, योग लेना पड़ेगा। यानी यहां अगर डिफरेंस हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 22%, और जो 22% की हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी, इन दोनों का क्या करना है, प्लस, तो ये हो जाएगा 8 3 11 110। यानी 22% की जो हमारे पास वैल्यू है कितनी है, 110 है। तो 1% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 110। जब ये 22% की वैल्यू 110 है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 22 से इसको डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, 22 पंजे 110, यानी 5। 1% के बराबर 5 अंक है। अब मैंने स्टार्टिंग की वीडियो से ये बोलता आ रहा हूं कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और जनरली हम जानते हैं कि पूर्णांक जो हमारा होता है वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है ना। तो हमसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, अब समझो हमारा क्वेश्चन सोल्व है। पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया कि उस परीक्षा का पूर्णांक या कुल अंक कितने हैं, ठीक है ना। कुल अंक, उस परीक्षा का कुल अंक हमसे पूछ देगा तो भी बात एक ही है। तो देखो 1% की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 × 100, यानी 500। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू हमारे पास 500। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक जो होगा हमारे पास 500 हो गया, यानी पहले का आंसर हमारे पास जो हो गया 500, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है उस परीक्षा का उत्तीर्णांक का मैंने बताया कि कम से कम पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, ठीक है ना, कितना अंक चाहिए, परसेंटेज नहीं, अंक। तो देखो दोस्त क्या करता है, वो 29% लाता और 30 अंक ला देता, और वो 30 अंक ला देता, तो क्या करता, पास हो जाता, ठीक है। तो देखो अगर यहां देखिए 1% की वैल्यू 5 अंक है, तो 30 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों चीजें मैंने बताया। 1% की वैल्यू हमारे पास जो है 5 अंक है, तो 30 अंक है, तो 30/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6%, यानी 29% और प्लस ये 30 अंक 6% के बराबर। तो ये दूसरे का हमारे पास हो जाएगा 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35। यानी दूसरे का आंसर हमारे पास होगा 35% अंक चाहिए उसको, सॉरी 35% चाहिए, ठीक है ना। तो 35, अच्छा पास होने का प्रतिशत मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। अंक अगर हमसे पूछ रहा है तो देखो पास होने के लिए, पास होने का प्रतिशत मैंने ये बता दिया, पास होने का प्रतिशत जो है तीसरे का आंसर, पास होने का प्रतिशत जो है हमारे पास हो जाएगा 35%। अब पूछ रहा है कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए अंक, तो ये 29% लाता और ये 30 अंक और ला देता, तो क्या कर देता, पास कर जाता। तो 29%, 1% की वैल्यू 5 है, तो 29% से मल्टीप्लाई कर लो या 35% पास होने के लिए, तो आप यहां से दोनों तरीके से कर सकते हैं। 35 × 5 यानी ये हो जाएगा 25 और 15 और 2 17, 175 अंक चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरे का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 175, ठीक है। मैं फिर से एक बार चीज़ों को समझा दूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले मैंने कहा
कि 51% लेकर के आता है और 80 अंकों से पास हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 51% लेकर के आया और जितने पास होना था उससे 80 अंक को ज़्यादा ला दिया, ठीक है। और दूसरा 29% लेकर के आता है और 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 29% वो अंक लेकर के आया और जितने से पास होना था उससे क्या कर दिया, 30 अंक उसने क्या कर दिया, कम लाया, ठीक है। फिर मैंने ये बोला कि हमेशा इन दोनों चीज़ों को डिफरेंस लेना है, ये हमेशा कोई भी कंडीशन में नहीं, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस लेना है। फिर मैंने बताया आपको कि यहाँ चीज़ हमें विशेषकर ध्यान देनी है, अगर वो दोनों बार फेल की बात कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अगर वो दोनों पास की बात कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब इसको इससे माइनस कर देना है, ठीक है ना। अगर दोनों कंडीशन पास की हो, मतलब वो अगर ये 51% लाता और पास हो जाता, फिर 29% लाता और पास हो जाता, तब हम इन दोनों का क्या करते, माइनस कर देते या इन दोनों का डिफरेंस देखते। फिर हमने ये कंडीशन बताई, अगर वो 51% लाता दोनों इस बार में फेल हो जाते इतने अंकों से, वो 29% लाता और 30 अंकों से फेल हो जाता, दोनों कंडीशन अगर फेल का बना रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस लेते। लेकिन जब अपोजिट हो, यानी एक बार पास होने की बात कर रहा हो और दूसरी बार वो फेल होने की बात कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या करना है, इन दोनों अंकों को हमें प्लस करना है, ठीक है। और इस कंडीशन को हमें क्या करना है, डिफरेंस हमेशा लेना है, कोई भी कंडीशन बने। तो हमने इसका डिफरेंस लिया, 51 में से 29 को माइनस किया, तो 51 में से जब 29 माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास 22%, और ये अपोजिट थी इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस किया। तो 80 और 30 को प्लस किया, 110 हो गया। अब जो 22% की वैल्यू हमारे पास 110 आ गई, ये 22% की हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 110 आ गई, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हमने निकाला, तो 1% की वैल्यू 110/22 और ये कट करके 5 आ गया, यानी 1% की जो वैल्यू हमारे पास हो गई 5 अंक हो गई। फिर हमसे पहला क्वेश्चन आया था कि उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, पूर्णांक या कुल अंक। तो 1% की वैल्यू हमारे पास जब 5 है और पूर्णांक का हमेशा कितना होता है, 100, या कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 5 × 100 यानी 500, मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कुल कितना होगा, 500 अंक होगा। फिर मैंने बताया आपको कि सबसे पहले ये तीसरा मैंने बता दिया, पास होने का प्रतिशत क्या। तो पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए देखो, 1% की वैल्यू 5 अंक है, 1% की जो वैल्यू हमारे पास है 5 अंक है, तो टोटल ये देखो 29% लेकर के आया है और 30 अंक और उला देता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 1% की वैल्यू 5 अंक है, तो 30 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 30/5 कर देंगे, यानी 6% के बराबर, यानी 29% ये और 6% और, यानी 30 अंक और लाता ये, यानी 6% और लाता, तो 29 और 6 मिला करके 35%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35%। तो 35% और लाता तो क्या हो जाता, हमारे पास पास हो जाता, ठीक है। पास होने का प्रतिशत 35%। अब देखो 1% की वैल्यू हमारे पास 5 अंक है, तो 35% की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है। उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। तो 35%, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 35% की वैल्यू क्या करेंगे, 35 × 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 175 अंक। तो ये 35 × 5 175 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको निकालना है ना उस परीक्षा का उत्तीर्णांक निकालना, तो आप ये भी कर सकते थे इसमें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 29% दिया है और यहाँ पे जो है ये जो है हमारे पास 6 है, तो टोटल मिलाकर के हमारे पास कितना हुआ था, 35%। और हमें क्या बताना था, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक। तो देखो भाई 500 का आप क्या कर सकते थे, इस 500 का 29% निकाल सकते थे। तो दोनों तरीके ये था, अब 29% निकालते तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई दोनों से गुणा करते, फिर आपको वही चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। 29 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 5 × 2 = 10 और 4 = 14, 145 हो जाता, ठीक है। और देखो 145 तो ये सिर्फ 29% ये वाला, और 30 अंक ए, तो 30% की ये 30 अंक और ये ला देता तो क्या हो जाता, हमारे पास पास हो जाता वो। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो होता 175 अंक। तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है कि थोड़ा लेंथी पड़ेगा। आपको सीधा सीधा पास का परसेंटेज ज्ञात करना और उतने से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये चीजें आसान हो जाती है आपके लिए, हाँ। नहीं तो आप भी ये भी तरीका अपना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना अवॉइड करनी चाहिए, आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं अब आगे क्वेश्चन लेता हूँ, हालांकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं डाटा लिखता हूँ और फिर क्वेश्चंस को निकालते हैं, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन लेकर के। जैसे देखो, एक विद्यार्थी जो है वो 28% अंक लेकर के आता है और जो है 28 अंकों से वो फेल हो जाता है, ठीक है।
28 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। माइनस लिखता हूँ, इसका मतलब फेल है, ठीक है ना। और इसका जो है 25%, दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में जो है 25% अंक लेकर के आता है, और जो ये है ये जो 40 अंकों से जो है फेल हो जाता है, ये भी ये फेल हो गया, ठीक है ना। अब दोनों डाटा हमने क्या कर दिया, फेल का लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमेशा ऐसे मैंने बताया कि हमेशा इसका तो डिफरेंस लेना है, हमेशा ये परसेंटेज वाले का हमें परसेंटेज वैल्यू की डिफरेंस लेनी है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3%। अब इधर हमें देखना होता है, तो मैंने चीजें बताई है कि अगर दोनों चीजें सेम है, यानी दोनों बार वो फेल हो रहा है, तो हमें डिफरेंस लेना है। अगर दोनों बार वो पास हो रहा है, तो भी हमें इन दोनों अंकों का डिफरेंस लेना है। अगर एक बार पास और दूसरी बार वो फेल, या एक बार फेल और दूसरी बार वो पास हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों को जोड़ना होता है। तो ऐसे कंडीशन में इस बार दोनों बार फेल हुआ, तो इसलिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 12 अंक का, ठीक है। तो अब वही चीजें है कि 3% की जो वैल्यू हमारे पास है वो 12 अंक है, ठीक है। तो 1% की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, तो 3 चौका 12, यानी 12/3, ये कट करके हमारे पास हो जाएगा 4 अंक। 1% की वैल्यू हमारे पास 4 अंक है। अब कुल अंक या पूर्णांक आप कह लो, ये आपसे पूछ दे कि पूर्णांक बताओ, तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 1% की वैल्यू जब हमारे पास 4 अंक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 400 अंक। कैसे, 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू हमारे पास, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 × 4, मतलब 400 अंक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कुल अंक होगा। इसी तरीके से आप पास होने का प्रतिशत जो है निकाल सकते हो, या पास होने का अंक ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो, ये 28% या इसका ले लो 25% लेकर के आता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखो पास होने का प्रतिशत, पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5% में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पास प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखो 25% लेकर के आया 40 अंकों से, तो एक अंक की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 40 अंक का पर कितना परसेंट हो जाएगा, 1% की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये 10% के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप यहां से देखो 25% ये और 40 अंक ये, 40% का मतलब 10%, ठीक है ना। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 35। पास होने का प्रतिशत कितना हो जाएगा 35%। फिर से मैं एक बार समझा दूं आपको, फिर से मैं एक बार समझा दूं। जैसे देखो हमारे पास जो है वो बच्चा जो है 25% अंक लाता है और 40 अंकों से जो है फेल हो जाता है। हमने ये चीज़ें निकाली, हमने ये चीज़ें बताई कि 28% है और ये डिफरेंस, ये हमेशा इधर क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है। दूसरी बात मैंने ये बताया कि दोनों चीज़ें अगर फेल हो रही है, डिफरेंस लो, हमने डिफरेंस लिया। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू हमारे पास 12 अंक है, तो 1% की वैल्यू 3% की वैल्यू हमारे पास 12 अंक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 12/3 यानी 4 अंक के बराबर हो जाएगी। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, तो 100% 100 × 4 यानी 400 अंक के बराबर हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू 4 अंक है, तो 40 अंक कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो 40 अंक, तो 40/4 यानी 10% के बराबर हो जाएगा। यानी 25% ये और 10% ये ला देता, तो वो क्या कर देता, पास कर जाता। मतलब ये जो है इस तरीके से आपका 35%, 25 और 10 35, ये मैंने किया 25 और प्लस 10%, ठीक है। तो 35% हो जाता है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो 35% वो पास हो जाता है। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पास मतलब क्या बोलते हैं उसे, पास होने का अंक कितना है ना। पास अंक हमसे पूछा, पास होने का अंक कितना है, ठीक है ना, उत्तरांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, पास होने का अंक। तो पास होने का अंक कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप यहां से भी ये चीजें निकाल सकते थे, यहां से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पास होने का अंक हमसे अगर पूछ रहा है, तो 25% लाया और 40 अंकों से वो फेल हो गया, मतलब 25% लाता और 40, तो 500 का जो है 400 का 25% आप निकाल लो यार। इसमें 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, तो ये देखो 1% की वैल्यू हमारे पास जब 4 है, तो 25% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 4 × 25 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 100 अंक। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप 25 चौका 100 आप डायरेक्ट लिखते हैं, 100 अंक ये हो जाता, और प्लस ही 40 अंक और लाता तो पास हो जाता, मतलब 40 वो टूल मिलाकर के 140 अंक लाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, तब तक आई होप इसको आप लिख लीजिए।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। पूछ 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 पूछ। तो आइए एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो एक विद्यार्थी जो है 54% अंक लेकर के आता है और जो है 98 अंकों से फेल पास हो जाता है। इस बार पास पास वाले लेते हैं, ठीक है। और जो है एक जो है 70% अंक लेकर के आता है और वो जो है 210 अंकों से जो है पास हो जाता है, यानी ये भी पास हो गया। तो देखो हमने तीन ही चीज़ें देख ली। एक तो पहली बार हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, एक बार पास हो रहा था, दूसरी बार फेल हो रहा था। और इस बार क्या होगा, हमने फिर दूसरे क्वेश्चन देखा और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस बार दोनों चीज़ें हमारे पास क्या क्या हो रही है, फेल हो रही है ना। तो 54% लेकर के आया और 98 अंकों से पास हो जाता है, और 70% लेकर के आया और पास 210 अंकों से पास। तो क्वेश्चन हमारे पास तीनों वही रहेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन वही रहेगा, कुल अंक। दूसरा हमारे पास होने का प्रतिशत। और तीसरा हमारे पास वही क्वेश्चन रहेगा कि उत्तीर्णांक जिसको बोलते हैं, मतलब पास होने का अंक कितना कम से कम चाहिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो बोलते हैं। पास होने के लिए अंक कितना परसेंट चाहिए, ठीक है ना, कितना चाहिए। तो देखो अब देखो यहाँ पे हमेशा इन दोनों चीजों का हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फिर से एक बार समझा दूं। 54% अंक लाता है और एक जो विद्यार्थी जो है 54% अंक लेकर के आता है और 98 अंकों से वो पास हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में जो है 70% अंक लेकर के आता है और 210 अंकों से वो पास हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ बताइए, कुल अंक, उस परीक्षा का कुल अंक बताना है या पूर्णांक इसे बोल दो, ठीक है ना, कुल अंक या पूर्णांक। और जो है पास प्रतिशत यानी पास होने का प्रतिशत, और उत्तीर्णांक या पास अंक, ठीक है ना, पास होने का अंक कितना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो हमने बताया कि इन दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16% के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों जब पास पास है, तो दोनों अगर पास पास है तो ये चीजें क्या होंगी, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 112 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि अगर फेल भी होता तो हम डिफरेंस लेते, लेकिन एक पास होता और दूसरा फेल होता तो हम क्या करते, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड को प्लस करते हैं। अगर सेम साइज है, सेम चीजें हैं, यानी पास पास है, तो उसको हम डिफरेंस लेंगे। अगर फेल भी है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 16% की वैल्यू हमारे पास 112 आ गई। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे फटाक से, 112 बटे का 16, 16 7 112। आपको इतना लिखना नहीं है, अब यहाँ से 1% की वैल्यू देखो, यहाँ से 16 7 112, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूर्णांक जो हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू जिनको नहीं समझ में आएगा वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, 700। तो कुल अंक जो पहले का हमारे पास अंक आंसर है वो कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। अब बोला कि पास होने का प्रतिशत क्या है, तो पास होने का प्रतिशत ये है कि देखो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। तो आप इसको ले लो, इसको ले लो, कोई किसी को भी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70% आता है और ये ज्यादा ला देता है, कितना, 210 अंक। तो इसको सबसे पहले देखेंगे कितने परसेंट के बराबर है। तो 210 अंक 1% के बराबर हमारे पास 7 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। ये चीजें नीचे तक दिखाई दे रही होगी, नहीं ये नीचे नहीं दिखाई दे रहे, मैं इधर लिख दे रहा हूं। जो है यहां पे देखो 1% के बराबर हमारे पास 7 अंक है, तो 210 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 3 21, यानी 30% के आसपास, ठीक है ना, 30% के बराबर हो जाएगा। 1% के बराबर, फिर से मैं बता दूं, 1% के बराबर 7 है, तो 210 अंक कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 30% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई विद्यार्थी जो है 70% लेकर के आया और 30% अंक ज्यादा ला दिया, तो पास होने का प्रतिशत मिनिमम क्या चाहिए, तो 70% और माइनस 30% बराबर ये 40% आपका, ठीक है ना। देखो फिर से मैं बता दूं, हमसे पूछा गया था पास का प्रतिशत बताना था। मैंने यहां पर देखा भाई कि एक विद्यार्थी जो 70% अंक लेकर के आया और 210 अंक ज्यादा ला दिया,
तो हम तो यही देखेंगे ना कि कितना परसेंट वो ज्यादा लाया है। तो हम यहाँ चीजें हमने देखी कि भाई 1% के बराबर 7 अंक है, तो 210 अंक जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो हमने इसे निकालने के लिए 210 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा ये 30% के बराबर है। मतलब उस विद्यार्थी ने 30% अंक ज्यादा लाया। तो 70 से 30% ज्यादा लाया, तो 70 में से हमने 30 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 40% के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें जेन्युइन है जो हमेशा आपको काम आएंगी। ठीक है ना, तो 40% के बराबर। बाकी आप यहां से भी निकाल सकते थे, कैसे कि एक विद्यार्थी जो है 98% ला दिया। तो देखो 1% की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो कितना परसेंट ज्यादा ला देगा इसमें, तो 14 7 98 यानी 14% के बराबर ये हो जाएगा। यानी वो 54% तो लाया ही लाया, 14% ज्यादा ला दिया। तो कम से कम पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, तो 54 - 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। तो यहां से भी आप 40% निकाल सकते थे। तीसरा हमसे पूछा है कि उत्तरांक, कि उत्तरांक का मतलब पास होने के लिए कम से कम कितना अंक उसे लाना जरूरी था। ठीक है ना, तो लाने के लिए कितना, 40%। तो 40%, तो 1% की वैल्यू देखो, 1% की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 4% की वैल्यू 7 × 28 यानी 210 अंक, 280 अंक लाना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40% पास होने के लिए तो 40 गुणे कितना कर देना है, 7, मतलब 280 अंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, तो 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 40% यानी 7, यानी 280 अंक को लाता तो पास हो जाता। तो उत्तरांक उसका कम से कम कितना चाहिए, 280 अंक, और पास का प्रतिशत 40%। यहां से भी आप निकाल सकते थे। देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बिना पेन उठाए किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते थे। आई होप वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। देखो यहाँ 10% की वैल्यू हमने बताया था, पीछे से एक अंक दशमलव डाल दो, 70%, 70 हो गए। ठीक है ना, 10% की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 70। ठीक, तो 40% की वैल्यू यानी 4, तो 7 × 28, तो 280 अंक यहां से हो जाता। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम विधिवत में सारी चीजें को बताते रहेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यही। हाँ यार, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के वीडियो मैं आपको देता रहूं, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।